बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अर्निंग की नई वीडियो में खुशामदीद। आज आपके लिए मैं एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आ चुका हूँ। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप घर बैठे आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। आपको टाइपिंग करना तो आती है ना, आपने जस्ट यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करके आप पैसे कमा सकते हैं। किस तरह से वो आपको मैं इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको एक टॉपिक देगा जिसके ऊपर आपको कहेगा रिसर्च करें और मुझे एक परफेक्ट आर्टिकल लिख कर दें। बस आपने वही काम करना है। अब वो आर्टिकल आपने कैसे लिखना है वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। अगर आप ये काम करके पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट देर तक देखिएगा। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पर और आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। अब जो काम आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ लाजमी नहीं है कि आपने ये पीसी की स्क्रीन पर करना है या फिर आपने लैपटॉप की स्क्रीन पर करना है। आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल है, आप ये काम उस मोबाइल पर भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, मोबाइल का ब्राउजर ओपन करना है एंड बिलॉगिंग प्रो लिख के सर्च करना है। सो ये पहली वेबसाइट आएगी, इसी को ही आपने ओपन कर ले रहे हैं। सो जैसे आप ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर काम करने के लिए ना तो आपको अकाउंट बनाने की जरूरत होती है और ना ही आपने कोई अकाउंट बनाना है। सो जैसे आप इसको ओपन करते हैं सो स्क्रॉल करके आप नीचे आए तो आपको यहाँ पर डिफरेंट जॉब जो है वो पोस्ट हुई नजर आ जाती हैं। जैसे ये पहली जॉब है फ्रीलांस B2B सेल्स राइटर, सेकंड नंबर पे फ्रीलांस राइटर की जॉब है और इनके आगे इनका जो वर्क है वो लिखा हुआ है रिमोट वर्क है, रिमोट वर्क है, रिमोट वर्क है, USA रिमोट। जहां पर आपको जस्ट रिमोट लिखा हुआ नजर आएगा उसका मतलब है कि आप कहीं पर भी घर बैठ के ये काम कर सकते हैं। और जैसे इस जॉब में लिखा है USA रिमोट, यानी कि जो USA के रहने वाले हैं वो घर बैठे ये काम कर सकते हैं। अब आपने ये जॉब कैसे लेनी है उसकी बात करते हैं, जॉब के ऊपर अप्लाई कैसे करने। सो जैसे एक ये जॉब है फ्रीलांस राइटर की, सो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है अगर आप 100 वर्ड लिखकर देते हैं सो आपको $20 मिलेंगे एंड अगर आप एक मुकम्मल आर्टिकल लिखकर देते हैं सो आपको यहाँ पर $100 मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप घंटे के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो आपको $50 पर आवर यहाँ पर मिलेंगे। अब टॉपिक कौन से हैं, टॉपिक आपको ये नीचे बताए गए हैं। आपने इनके ऊपर एक परफेक्ट आर्टिकल लिखकर देने जिसके अंदर कोई भी प्लेजरिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये तो जॉब है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे आपको अप्लाई जॉब का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट मिल चुकी है, इसका आपने विजिट कर लेना है। तो जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। अब सिंपली आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपना नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद आपने सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरी मिल चुकी है कि आपने क्या काम करना है। सो हम यहाँ पर आर्टिकल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है सैंपल के तौर पर उसको यहाँ पर पेस्ट करें। तो यहाँ पर मैंने एक सैंपल के तौर पर पैराग्राफ जो है वो लिख दिया एंड ओके के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपने एक फाइल जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है एंड ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट इसको ओके कर देते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पे आउट रेट है वो 300 से 500 वर्ड के ऊपर आपको $100 मिलने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम कर देते हैं इसको सबमिट। अब सबमिट होने के बाद आपके सामने ये पेज आ चुका है एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक ईमेल इस ईमेल के ऊपर सेंड करना है अपना नेम लिखकर। तो आपने ये काम भी कर देना है। सो ये काम करने के बाद आपको ईमेल के जरिए जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपने अब क्या करना है, आर्टिकल लिख कर देने हैं। सो आर्टिकल अब आपने कैसे लिखने हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए हमें आर्टिकल के टॉपिक की जरूरत है, तो उसके लिए हम उसी वेबसाइट पर वापस आ चुके हैं जहां से हमने अप्लाई किया था। यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक मिल रहे हैं। सो आपने किसी एक टॉपिक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ChatGPT में आने के बाद आपने लिखना है राइट ए डिटेल नोट ऑन हेल्थ एंड ब्यूटी। जो आपने कॉपी किया था टॉपिक उसको आपने पेस्ट करना है एंड एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। सो ChatGPT आपको एक मुकम्मल टॉपिक जो है वो लिख कर दे देगा। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो लिखना स्टार्ट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि यहाँ पर जो थोड़ा बहुत प्लेजरिज्म होता है ChatGPT की वजह से वो आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो ChatGPT ने हमें एक परफेक्ट जो है आर्टिकल लिख कर दे दिया है। सिंपली आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है एंड आपने वहां पर quillboard.com लिख के सर्च करना है। सो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड ओपन करने के बाद आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है उस टेक्स्ट को आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट फ्रेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं सो ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे देगा। सो यहाँ पर देखें कन्वर्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपने सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्विलबोर्ड ने आपके जो ChatGPT के आर्टिकल था उसको मुकम्मल यहाँ पर पैराफ्रेज
चेंजेस कर दिए। यहाँ पर जिन जिन वर्ड्स के ऊपर प्लेजरिज्म था इसने उनके वर्ड को मुकम्मल चेंज कर दिया है। सो अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है प्लेजरिज्म चेकर के अंदर एंड इस टॉपिक को आपने यहाँ पर करना है पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है, इस कैप्चा को क्लियर करना है एंड क्लियर करने के बाद आपने चेक प्लेजरिज्म के ऊपर क्लिक करना है। सो ये वेबसाइट आपको बता देगी कि अब आपके आर्टिकल के अंदर मजीद प्लेजरिज्म है या नहीं। सो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वही आर्टिकल जब हमने प्लेजरिज्म चेकर के अंदर पेस्ट करके चेक किया है, सो इसने हमें बता दिया है कि आपका आर्टिकल 100% यूनिक है, यहाँ पर कोई भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। सो आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। अब सिंपली आपने इस आर्टिकल को कॉपी करने के बाद एक आपने पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है। पीडीएफ फाइल क्रिएट करने के बाद आपने उस फाइल को अपने क्लाइंट को सबमिट करवा देना है एंड उससे आपने पेमेंट जो है वो ले लेनी है। अब पेमेंट की बात करें तो वो अगर तो पाकिस्तान से आपका क्लाइंट हुआ तो आपको जैज कैश इजी पैसे के अंदर मिल सकती है, और अगर आउट ऑफ कंट्री हुआ तो आप बैंक अकाउंट के अंदर अपनी पेमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल के ऊपर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।